में मेरे छोटे भाई राहुल शर्मा जी भारत टीवी से पधार चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले मैंने तो देखी नहीं, हो सकता है आपने भी नहीं देखी। मौत को गले लगा दिया। इसी दृष्टि को देखकर मोदी जी ने आपको सूखा राशन वितरण की योजना बनाई। इससे पहले भी एक किट हम आप लोगों को दे चुके हैं, कमलों द्वारा दी जा रही है और इनके अथक प्रयास से दी जा रही है। इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे इस सभी ये अपने दुखों को न देखते हुए समाज में जो भी परेशानी है उसके ये जीता जागता उदाहरण है आपके पास, आपके निगम पार्षदा। ये अभी वैक्सीन लगवाकर सीधी घर नहीं गई है और सीधी यहाँ आई है, बैठी है, कोई परेशानी नहीं है। तो सभी जो है जो 45 साल से ऊपर के हैं वो सभी वैक्सीन लगाएं और इस महामारी को लड़ने में जो है सरकार की सहायता करें। खूबसूरत बनाने में थोड़ी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। ठीक है, मास्क लगा हुआ है, लेकिन आपके चेहरे की हंसी आपकी आंखों से पता चल जाएगी कि आप खुश बैठे हैं। दिल को जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है। आज वो हमारी महफिल में बैठे हुए हैं। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आती है बहन जी आपके आने से। मेरे बीच में आ चुका है और भारत टीवी वाले के लिए ये दुआ है। अब मैं हमारी बहन जी ने वेस्टल जी, हमारी प्रधानाचार्य जी त्यागी जी और विशेष आभार भाई राहुल के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम की चार चांद लगा रहे हैं। आज हमारे बैनर के ऊपर सिर्फ दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय खनखनी जी। जैसा आज ये बहन जी कर रही है, वह समय दूर नहीं हमारी आने वाली विधायक बहन जी हो। आप सबसे प्रार्थना है बहन जी ने बहुत अच्छी दुआ कीजिए। आप सबने देखा है बहन जी भाई साहब कोरोना के टाइम में, मैंने तो ये स्कूल बाद में आया हूँ, लेकिन इनके फोटो व्हाट्सएप और हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनके लगातार देखते रहते थे। जिस तरह तत्वंत ढंग से उन्होंने जनता के बीच में कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य। जिस समय हम और आप घर से निकलते हुए डरते थे, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे, मुझे याद है मेरी टोपी अंकुर क्लेव करावल नगर में थी और खाना बांटने में थी। आप सुनकर अफसोस मानोगे, हमारे कपड़े बिस्तर सब अलग हो गए थे। घर के बाहर बालकनी में करना सब काम था। वे दो जोड़ी कपड़े बाहर ही सुखा दिए और बाहर ही प्रेस कर लिए। ये पोजीशन थी। घर में इतनी दहशत हो गई थी कि पता नहीं ये तो एक बमसा हुआ है। बच्चे घर में जो टीवी हम देखते थे, बेटे का सोफा लगा था, मेरा उससे बैग में होता था। अलग बिल्कुल कमरे में सेपरेट ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल कोई छुआछूत, बिल्कुल बीमारी इसके अंदर ही है। और हृदय से पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से जो यहाँ बैठे हुए हैं सज्जन, उनकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप भी उसे ताली के साथ दिखाएं। ताली निबंधन बड़ी तुरंत आ जाती हैं और आपको वैक्सीन लगा के ही सीधी यहाँ आई है ना। और दूसरा कोरोना के बारे में त्यागी जी ने और अशोक जी ने बताया आपको, कोरोना
अभी गया नहीं है, अभी इसने हमारा पीछे छोड़ा नहीं है, बल्कि और प्रचंड रूप लेके आ गया है। इसलिए सभी वैक्सीन तो अगर एलिजिबल हैं तो जरूर लगवाएं, बिल्कुल भी डरे ना। और डिस्टेंस और ये मास्क जो है वैक्सीन के बाद भी फॉलो करना है, यही सबसे बड़ी इसकी बचावट का तरीका है। कोई परेशानी होती है, यहाँ तो हम बैठे हैं यार, यहाँ भी अगर कोई परेशानी आपको लगती है तो मैडम के पास आप जा सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं, आपके लिए तैयार। यहाँ की प्रिंसिपल इंदिरा जी, श्री राजेश कुमार त्यागी जी, अशोक जी, और हमारे मंडल में मंत्री रानी जी, और हमारे प्रांगण में बैठे हुए सभी पेरेंट्स, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये कोरोना जो इतनी भयंकर बीमारी जो हमारे देश में चल रही है, तो इससे तो हम जूझ ही रहे हैं, काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं, लेकिन जो और अब बढ़ता जा रहा है तो ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। हमें जो कितना मतलब सरकार कह रही है कि हमें मास्क लगाना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है। आप देखो पहले 2 गज की दूरी बता रखे थे, आप 6 की बता दें। क्यों? क्योंकि हम लापरवाह हो रहे हैं। और थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे। और आपने देखा होगा, आपने कल सुना होगा कि कर्फ्यू लगा दिया 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रात में बिना वजह घूमते रहते। काम है तो मजबूरी है ना, काम है घूम रहे, लेकिन रात में क्या होता है, बिना वजह लोग घूमते रहते हैं, झूठ बना करके बातें करना वो करना, और रात में घूमना, फिर रात में ज्यादा अच्छा लगता है। दिल्ली का कुछ फैशन सा भी हो गया रात में घूमने का। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। काम है तो घूमो, जरूरी है जाना, लेकिन जब काम नहीं है तो हम अपने बच्चों को अंदर रखें और ये मास्क लगा करके रखें। फैला रहा है उससे कोई, ये देखो करना कुछ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों में पैसा बर्बाद करना, विज्ञापनों में कि मैं ये करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ, कराना कुछ नहीं। तो इसकी ओर आप सबको ध्यान देना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है। और ये देखो आप, सबसे ज्यादा हमारी कहाँ परेशानी होती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको सबको पता है प्राइवेट स्कूलों के क्या हाल हो रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए तो डोनेशन की चल रही है जब स्कूलों में एडमिशन होती है, होते या नहीं होते, आपको सबको पता है। और फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी कोई किसी भी बच्चे की आप कंप्लेंट करने जाओ, कोई ध्यान नहीं देते, वहाँ उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हमारे टीचर्स यहाँ पर कितने अच्छे हैं, सारे एजुकेटेड है ना, और राशन किट दी है। हमारा दूसरा निगम का स्कूल है, उसमें भी हमने राशन किट दी है। लेकिन केजरीवाल का सुना होगा आप लोगों ने, केजरीवाल ने क्या कहा है कि हर एक वार्ड में 4-4, 5-5 ठेके खोले जाएंगे शराब के। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन भी करा, सब पार्षदों ने और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने भी प्रदर्शन किया कि ये जो शराब के ठेके हैं, मतलब बहनें तो वैसे ही परेशान है, और 5-5 सारे वार्डों में शराब के ठेके खुलवा दो। और उनकी एज भी कम कर दी, जो 25 साल के पीने वाले थे अब उनकी एज कर दी 21 साल, और 3 बजे तक ठेके चलेंगे। क्या बहनों आप बता सकती हो, जिनके घरों में जब ठेके खुल जाएंगे वार्ड में, पी करके पड़े रहेंगे तो क्या घर चलेंगे, क्या देश चलेगा, क्या क्षेत्र चलेगा? तो ये हम सबको सोचना है कि ये केजरीवाल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये देश के हित के बारे में नहीं सोच रहा, देश को कंगाल की तरफ को लेकर के जा रहा है। तो इसलिए मैं केजरीवाल के खिलाफ कुछ मैंने पंक्तियां लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फ्री के चक्कर में, फ्री के चक्कर में लूट लिया है जनता को, फ्री के चक्कर में लूट लिया है जनता को, दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को कंगाल किया, दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को कंगाल किया, ये किया है वो किया है, ये करेंगे वो करेंगे, झूठा है मक्कार है, ये किया है वो किया है, ये करेंगे वो करेंगे, झूठा है मक्कार है। आओ साथियों,
आओ साथियों प्रण ये कर लो, आओ साथियों प्रण ये कर लो, जड़ से इसे उखाड़ेंगे, मोदी जी के सपनों को हम मिलकर साकार बनाएंगे, मोदी जी के सपनों को हम मिलकर साकार बनाएंगे और दिल्ली को हम स्वच्छ और पॉल्यूशन मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को हम स्वच्छ और पॉल्यूशन मुक्त बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा है, आप हमारे इस विद्यालय में कम से कम 6 स्मार्ट क्लास, बहन जी सभी स्कूलों में बन रही है, सच आपका वार्ड बचा हुआ है, 6 स्मार्ट क्लास बनवाने का कष्ट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है अभिभावकों की तरफ से और हमारी तरफ से, ताकि हम इन बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल के सामने खड़ा कर सकें कि हमारा स्कूल भी ऐसा है। आप देखते होंगे स्मार्ट क्लास के नाम से हमारे सर जी बता देंगे कि संजीव जी कोई स्कूल नहीं खोला है, लेकिन स्मार्ट क्लास के नाम से 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इनको फीस का बजट दिया हुआ है कि स्मार्ट क्लास चल रही है। तो बहन जी से रिक्वेस्ट है कम से कम 6 स्मार्ट क्लास बनवाने का कष्ट करें। ये ताली बजाने से एक बहुत बड़ा फायदा है, ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन वो 9 आवर्स में होना चाहिए। संजीव आगे आजा, तू भी आजा, अच्छा विद्यालय पर आता है वैसे बुढ़े आदमी हो रहे हैं, जरा ठीक ठाक कर। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, हमसे भी गलती हो जाती थी, गलती वो करता था और अशोकनगर वार्ड की बात करें तो निगम पार्षद रीना महेश्वरी ने आज अपने इवनिंग स्कूल के अंदर सूखा राशन किट बांटी है। जो बच्चे कोरोना काल की वजह से स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, उनको घर घर राशन पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है लगी हुई है। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस राशन किट वितरण पर? आज हमारे निगम के स्कूल में, अशोकनगर के स्कूल में, निगम के स्कूल में राशन किट वितरण दूसरी बार किया जा रहा है जी। और मोदी जी की यह है कि सभी बच्चों को घर घर राशन दिया जाए, जिससे कि उनको पौष्टिक आहार मिलता रहे। तो यह आज हमारा दूसरी बार है जो हम सभी पेरेंट्सों को बुला करके राशन का वितरण कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? इसमें दाल है, दाल, चावल, गेहूँ, रिफाइंड की थैली वगैरह सभी चीज़ है। कई 4-5 महीने का ही राशन है जो पूरी किट है, ये दी जा रही है। कितने बच्चों को दी जा रही है? ये 2 से 14 बच्चे हैं, उनको सबको राशन किट दी जाएगी। इधर तो आप राशन किट दे रहे हैं, उधर दिल्ली सरकार शराब की बोतल पर रोक रही है। अब देखो, हमारे तो मोदी जी का कहना है कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास जी। लेकिन ये जो केजरीवाल सरकार है ये क्या कर रही है, बना रही है, दिल्ली को कह रही है नशा मुक्त। और जब लोग पिएंगे, शराब के 4-4 अड्डे खुल जाएंगे वार्ड में, तो लोग क्या करेंगे? पी करके नशे में पड़े रहेंगे। तो क्या तो वो घर संभालेंगे, क्या वो देश कुल मिलाकर के वार्ड खराब होगा, समाज खराब होगा, परिवार बिखरेगा। अरे परिवार तो बिखर ही रहा है, लेकिन और बिखारने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अब इनको क्या है, विज्ञापनों के लिए पैसा तो मिल नहीं रहा। वो सब चाह रहे हैं कि शराब के अड्डे खुलवाए जाएं और जो पहले था कि 25 साल के पियेंगे, अब 21 साल के पियेंगे। और जब 3-3 बजे तक शराब के अड्डे खुले रहेंगे तो घर तो बर्बाद होना ही होना है। 100% घर बर्बाद होएगा। महिलाएं तो वैसे ही परेशान हैं। वही मैडम, आज आप वैक्सीन भी लगा करके आई हैं, क्या कहेंगे कि कुछ कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में बीमार क्या नाम है? देखो, ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से भी ये जो कोरोना जो है जा नहीं रहा। देखो, मैं अभी सीधा यहाँ से हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर बच्चों को राशन वितरण करने के लिए आई हूँ। अब आप देख रहे हो मैं यहाँ पर हष्ट पुष्ट खड़ी हूँ। तो इससे कोई ये जो
भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन के लिए, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है, इस पर ध्यान न दिया जाए और ये लगाएं तो कोरोना जो है, कोरोना से हम सेफ रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली तो आप मास्क ना लगाएं, 2 गज की जो दूरी बता रखी है उसका प्रयोग ना करें। जो सरकार ने ये सुविधाएं कि भाई हमें जो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका हम पालन करते रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये किट बांटी गई है बच्चों को? ये किट जो बच्चों को बांटी गई हैं, नवंबर में जो बच्चे हमारे पास थे जो टीचर्स के कांटेक्ट में थे, उन बच्चों को दी गई हैं और 5 महीने का राशन है इसके अंदर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और इससे पहले जो दिया गया था वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का दिया गया था। बीच के जो महीने बच गए हैं, जो बच्चे कांटेक्ट में आते रहे या एडमिशन लेते रहे, उनकी मंथली फिर आएंगी, तीसरे चौथे चरण में आएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। वही आप क्या नाम है, अभी आप लोगों ने मैडम के सामने स्मार्ट क्लासेस के लिए भी बात रखी है, वो क्या है? स्मार्ट क्लासेस में थोड़ा पढ़ाई थोड़ी सी और अच्छे से हो जाएगी, बस यही है जी। हाँ, वही इच्छा है हमारी कि हमारे स्कूल में बने। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे, मैडम के कार्य को देखते हुए आपने जमकर प्रशंसा की? मैडम जी हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप देख रहे होंगे LIG फ्लैट, DDO, MIG फ्लैट और अशोक नगर, मैम कितना काम करा रही है, ये सब देख रहे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी विधायक जी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा सा काम कर रही हैं जी, और मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। खुश हैं मैडम के कार्य जी से? बहुत अच्छा काम कर कहीं रही मुंह हैं। देखी तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं जी, सही है? नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हंसमुख नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है। आप अपना नाम बताएं। सरिता वर्मा। कहाँ पर रहती हैं? अशोक नगर, ललिता मंदिर के अशोक पास। नगर। क्या स्कूल के अंदर आज जो मैडम के द्वारा आप लोगों को ये राशन मिला है, क्या कहेंगी? अच्छा ही है सबके लिए। सही है, और क्या? खुश हैं? हाँ। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें वो तो शराब दे रही है, इधर आपको राशन शराब अब आपने शराब की बोतलें ली है या राशन लिया है? नहीं, इनके शराब से तो हम भी देखो इस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि इसे बंद कराएं तो ही अच्छा है। बंद कराएं, अच्छा है। मैडम के कार्य सही है? हाँ।